गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली खेती की जाती थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे फूड की मात्रा भी बढ़ती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई। इसके लिए हम लोग मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं और इसके लिए खेती करने के कई स्टेप्स हैं, जिसमें मेनली सॉइल प्रिपरेशन, plucking or leveling, selection of seeds and sowing of the seeds, adding of manure and fertilizers, natural method for replacing of the soil, irrigation, protection of crops, harvesting, storage of crops। हम आपको हर चीज के बारे में, हर पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली बात सॉइल प्रिपरेशन। हम कॉमनली जानते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह की मिट्टी होती है, एक अल्कली एसिडिक और दूसरा बेसिक। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉइल को लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। सॉइल को टेस्ट करके हम जानते हैं कि यह अल्कली है या एसिडिक है। उसके बाद हम उसमें किस तरह का क्रॉप्स होता है उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए हम उसकी चुनाव करते हैं कि हम उसमें कौन सा अनाज बोएंगे। तो पहले तो हम टेस्ट कर लिए, अब हम ये जानेंगे कि हमारे खेत में कौन सा अनाज सूटेबल है। उसके बाद हम प्लकिंग, खेत जोतते हैं। प्लकिंग एंड लेवलिंग, खेत जोतना। खेत जोतने के लिए हम कॉमनली ट्रेडिशनली हम हल का यूज करते थे, हल के द्वारा हम खेत जोतते थे। लेकिन आज मॉडर्न तरीके में हम इसका यूज ट्रैक्टर्स के द्वारा होता है। ट्रैक्टर के द्वारा हम समय की बचत होती है और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अच्छे ढंग से हम खेत को जोत लेते हैं। जब हम खेत को जोत लेते हैं तो बड़े बड़े क्रम्स हो जाते हैं, बड़े बड़े, जिसको हम कॉमन भाषा में ढेले कहते हैं, मिट्टी के टुकड़े हो जाते हैं। सीड को जब हम उसमें करते हैं तो सीड हमारा सही ढंग से वाटर भी नहीं प्राप्त करता है। दूसरी बात कि उसमें जो ऊपरी गड्ढे कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर लेवलिंग कर देते हैं, लेवल बना देते हैं, मिट्टी की एक लेयर, सही लेयर से सीड को ढक देते हैं। फिर आता है टॉपिक सिलेक्शन ऑफ सीड और सोइंग ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड कॉमनली ट्रेडिशनल, इसके दो तरीके हैं। ट्रेडिशनली तरीका है कि हम एक साल के बीज को, अच्छे फसल को रख देते हैं, फिर अगले साल हम उसको बीज के रूप में यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर अगले साल जब वो फसल हुई तो उसके फसल को हम रख देंगे और फिर उसको उसके अगले साल सीड के रूप में यूज करते हैं। तो ये ट्रेडिशनली होता है, इससे जो कॉमनली हमें पैदावार अच्छी नहीं होती। इसके लिए हम सिलेक्शन ऑफ सीड में हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं। कभी कभी हमारे जो किसान होते हैं उनको सही जानकारी नहीं होती है, वो किसी तरह का सीड भी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी सीड को लेकर अगर एक बॉयल लेकर उसमें सीड को डालें, सीड अगर बॉटम में चला जाए तो हम जानते हैं इट इज द हेल्दी सीड। अगर सीड फ्लोट करने लगे तो हम कहते हैं इट इज अनहेल्दी। दूसरी बात, हम सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड का मतलब है सीड को बोना। रियल में क्या होता है, कुछ जगह हम क्या करते हैं, सीड को थ्रेसिंग, सीड को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बीज को लेकर क्या करते हैं, छींट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिखर तो जाता है, लेकिन सही नहीं होने के कारण वो सही ग्रो नहीं कर पाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसके लिए हम मैन्योर, यहाँ एक वर्ड है मैन्योर, जिसका मतलब होता है नेचुरल मेकिंग फर्ट, यानी जनरली कंपोस्ट यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर, यूरिया, अमोनिया जो हमारे कारखानों से मिलते हैं, हम उसको यूज करते हैं ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। फिर जब हम सीड को बो देते हैं तो नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ द सॉइल, इसके द्वारा हम एक वीड्स हो जाते हैं हमारे खेतों में, जिसको हम कॉमन भाषा में खरपतवार कहते हैं। जनरली हम लोग अपने घर गांव में खुरपी के द्वारा या मैनुअली हैंड्स के द्वारा उसको हम अलग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास खेत बहुत ज्यादा होते हैं तो हम उसको मैनुअली नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम वीडिसाइड से छिड़काव करते हैं। वीडिसाइड का जब हम छिड़काव करेंगे तो हमारे मेन क्रॉप्स तो रह जाएंगे और जितने भी फालतू हैं, जिसको खरपतवार कहते हैं, वे लॉस्ट हो जाते हैं। आप सोचते हैं खरपतवार हटाने की क्या जरूरत है, तो खरपतवार हटाने की सबसे बड़ी जरूरत है कि वो हमारे मेन क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है।
अब उसके बाद टॉपिक है इरिगेशन। खेतों में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, वर्षा की अनियमितता होती है, हमारे किसानों के लिए पानी सही नहीं मिल पाता है वर्षा, तो इसके लिए हम फसल के लिए क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पानी की जरूरत, एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत होती है, तो इसके द्वारा इसको हम इरिगेशन करते हैं, या कॉमन भाषा में हम सिंचाई करते हैं। जनरली ट्रेडिशनल हम वेल का, रहट का, ढेकली का इसका यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न तरीके में हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल मेथड का यूज करते हैं। अब आया प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि हमारा अनाज पक जाता है, तब पकने के बाद बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, जैसे भी आम की फसल, लीची की फसल देख रहे हैं, इसमें एक कॉमन रोग होता है मधुआ रोग हो जाता है, तो हम पेस्ट को छिड़कते हैं और उससे क्या होता है कि क्रॉप्स हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे मस्टर्ड क्रॉप्स है, उस पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, अगर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो हमारे क्रॉप्स हेल्दी होंगे और उस पर पेस्ट नहीं लगेंगे। उसके बाद आता है टॉपिक हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं यानी खेतों को सही कटाई, क्योंकि हमारी सारी फसल जो है, हमारी मेहनत जो है वो सही ढंग से कटने पर डिपेंड होती है। हम उसको काटते हैं, काटने का सही तरीके, पहले तो हम लोग काटते थे, काटकर और उसको थ्रेसिंग कर देते थे, लेकिन आज कंबाइंड मशीन के द्वारा हम इजीली कटिंग भी करते हैं और थ्रेसिंग भी कर लेते हैं। इन सारे बातों के बाद अब हम चलते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स पर, यानी हमारे जो फसल उपज गए उसको हम कैसे स्टोर करें। अप्रॉक्सीमेट एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे भारत में जितने भी अनाज उपजते हैं उसका 13% चूहे खा जाते हैं या दीमक लग जाता है, दूसरी जानवर यूज कर लेते हैं, सड़ जाता है, तो हम इसका स्टोरेज करें। इसके स्टोरेज के लिए सरकार ने हर जिले में एक गोदाम की व्यवस्था की है, जिसका नाम है FCI, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इस फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार क्या करती है कि स्टोरेज की व्यवस्था करती है। कई शहरों में शेलों की व्यवस्था होती है, जब बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनमें हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं और हम उसमें अनाज को कलेक्ट कर लेते हैं। इस अनाज कलेक्ट के द्वारा हमारा अनाज सुरक्षित हो जाता है।